आप देख रहे हैं आज वकील गुरु और मैं हूं आपका होस्ट एडवोकेट आदित्य तिवारी। आपका स्वागत है। आशा करता हूं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। ये कोई न्यूज़ चैनल तो है नहीं जो इतना सीरियस होके मैं बोलूं। खैर, हम यहाँ बात कर रहे हैं एक ऐसे शब्द की जिसको बहुत सारे लोगों ने सुना ही नहीं होगा, उनको पता ही नहीं होगा कि ये आखिर होता क्या है। आपने पुरानी फिल्मों में देखा होगा, नई फिल्मों में भी काफ़ी सारी ये चीज़ें दिखाई गई हैं। किसी के साथ कुछ घटना हो जाती है या किसी हीरोइन के साथ, वो भागती हुई थाने में या पुलिस चौकी में जाती है और कहती है, अरे मेरे साथ ये दुर्घटना हो गई है, आप मेरी एफआईआर लिखिए। फिर वो सुनता है, जैसे ही वो किसी बड़े व्यक्ति का नाम सुनता है कि उसने अपराध किया है, वो क्या टालने के लिए बोल देता है, अरे ये तो हमारे थाने में आते ही नहीं है, ये क्षेत्र, आप कहीं और जाइए। फिल्मों में पहले जो दिखाते थे वो एकदम ऐसा ही होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होना है और ना ही ऐसा होगा। 2012 में एक निर्भया गैंग रेप के बाद केंद्र सरकार ने जीरो एफआईआर लॉन्च किया था, जिसका मतलब होता है आप देश में किसी भी थाने में जाकर, किसी भी चौकी में जाकर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, भले वो अपराध उस चौकी या थाने के अंतर्गत हुआ हो या ना हुआ हो। कोई भी पुलिस वाला आपसे ये कहकर आपको वहां से नहीं हटा सकता है कि ये अपराध हमारे उसमें नहीं है या ये जहां अपराध हुआ है वो हमारे थाना क्षेत्र में नहीं आता है, क्योंकि पहले तो ऐसा बहुत होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। दूसरी बात, जीरो एफआईआर जो मैंने आपको बोला, आप किसी भी थाने में जाकर आप अपना एफआईआर लिखवा सकते हैं और वो संबंधित थाने को एफआईआर ट्रांसफर कर दी जाएगी। लेकिन इसमें एक चीज अच्छी और होने जा रही है। हाँ, आप लोगों को पता होगा ड्राइवरों की, आप लोग ड्राइवरों ने हड़ताल कर दी थी। नया कानून आ रहा है, बहुत बुरा कानून है और इससे सभी लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको बताता हूँ क्यों, और आप अगर समझदार हैं तो आप बहुत जल्दी समझ जाएंगे। उसका सबसे बड़ा कारण है कि अब नए कानून में अगर पारित हो रहा है तो उसमें कर दिया है कि जीरो एफआईआर होने के बाद या फिर किसी भी तरह की एफआईआर होने के बाद, वो भले जीरो एफआईआर ना हो, आप संबंधित थाने पे ही जाके आप एफआईआर करें, 90 दिन के अंदर उन्हें चार्जशीट दाखिल करके कोर्ट में दाखिल करनी होगी बनाकर। अगर कोर्ट चाहे तो 90 दिन को 180 दिन भी कर सकती है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर 90 दिन के अंदर पुलिस को कोर्ट में चार्जशीट सबमिट करनी होगी। 60 दिन के अंदर 60 डेज से 60 दिन के अंदर उसका अपराध तय करना होगा, जो किसी भी व्यक्ति पर अपराध लगे हैं। उसके बाद 30 दिन के अंदर, सुनवाई खत्म होने के 30 दिन के अंदर कोर्ट को अपना फैसला देना होगा। मतलब सब कुछ अच्छा। अब वो कहावत जो है ना कि भैया कोर्ट कचहरी से तो भगवान ही बचाए, आपको न्याय बहुत जल्दी मिलेगा। जीरो एफआईआर, आप कहीं भी हो, देश के किसी भी कोने में हो, अगर आपके साथ कोई घटना घटती है या आपके साथ कोई अपराध होता है तो आप किसी भी थाने में बेझिझक जाके अपनी एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। संबंधित थाने को वो एफआईआर जल्द से जल्द प्रेषित कर दी जाएगी। उसके लिए भी एक समय नियत कर दिया गया है, आपको कोई दिक्कत ना हो। अब फिल्मों वाली बातें आप बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। पुलिस तत्पर है, आप देख रहे हैं किस तरह अपराधों पर अंकुश लग रहा है और अपराधी भैया हाथ उठा के आ रहे हैं थानों में कि भैया मैं ये हूँ, मेरे ऊपर इतने का इनाम है और मैं सरेंडर कर रहा हूँ, एनकाउंटर मत कर देना। अब एनकाउंटर बहुत जल्दी होता है, इसलिए अपराध करने से बचें। अपराध बिल्कुल मत करिए, आप कानून के पास जाइए और सहायता लीजिए उसकी। जय हिंद।